बच्चों, आज हम क्लास 10 से लेकर आए हैं ट्राइंगल। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टफुल टॉपिक है। जो भी बच्चे कमजोर हैं, विशेष रूप से जिनकी समझ में कम आता है या ट्राइंगल पढ़ते तो है लेकिन समझ में नहीं आ पाता है, तो वे ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठेंगे, निश्चित ही उनके ट्राइंगल समझ में आएंगे। देखो, शुरू करते हैं ट्राइंगल को। ट्राइंगल, त्रिभुज, इसको कहते हैं हम त्रिभुज, और इंग्लिश में लिखेंगे ट्राइंगल। बात करें ये ट्राइंगल है कि ट्राइंगल होता क्या है या ट्राइंगल किस प्रकार से बनता है, ये किस प्रकार की आकृति है। तो शब्द से क्लियर करते हैं। जैसे त्रिमी से होता है तीन, और भुजमी से होती है भुजाएं, तीन भुजाएं, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति एक ट्राइंगल कहलाती है। देखिए, मैंने एक चित्र भी बनाया है कि ABC एक ट्राइंगल है। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। यानी यहां पे एक 2 डायमेंशनल की आकृति है जिसके तीन भुजाएं हैं, यानी तीन रेखाखंड है। एक रेखाखंड AB और एक दूसरा रेखाखंड है BC और एक तीसरा रेखाखंड है CA या AC। तो तीनों रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति है। यह आकृति ट्राइंगल कहलाती है, त्रिभुज जिसे कहते हैं त्रिभुज। इस आकृति की मैंने देखो डेफिनेशन में यही लिखा है कि एक समतल पृष्ठ में तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी एक समतल पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ, एक प्लेन है, उस प्लेन में तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। जैसे कोई भी आकृति है, अगर मैं इसको बंद नहीं करता हूं, तीन रेखाखंड तो यहां भी बनाए, ये भी तीन समतल पृष्ठ में रेखाखंड है, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं होगी। ट्राइंगल तभी बोलेंगे जब तीनों रेखाखंडों से बंद आकृति होगी, ठीक है। ट्राइंगल के शीर्ष ABC, यानी जो रेखाखंड होंगे, जिस पॉइंट पर ये रेखाखंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वह पॉइंट ट्राइंगल का शीर्ष कहलाएगा। उस पॉइंट को हम शीर्ष बोलेंगे। शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। यहां भी मैंने देखो शीर्ष A नाम रखा है, शीर्ष B, इस पॉइंट को हम शीर्ष B बोलेंगे और इस पॉइंट को शीर्ष C बोलेंगे। अब ये तीनों रेखाखंड हैं, ये रेखाखंड ही त्रिभुज की भुजाएं कहलाती है। साइड AB, इसको बोलेंगे AB भुजा, BC भुजा, और जो तीसरी भुजा है उसका नाम है CA। इन पॉइंटों को शीर्ष बिंदु और इन्हें हम भुजाएं बोलेंगे। और यहाँ पे ये दोनों रेखाखंड जिस एंगल, जिस झुकाव बनाएंगे, जो भी घुमाव होगा इनका, जो भी ढलान होगा, इस ढलान को, झुकाव को, घुमाव को, ये सब कोण कहलाएंगे। इसे बोलेंगे हम ट्राइंगल का कोण। एक कोण A बनाया, यहाँ पे कोण बना B, और एक अंतः कोण C, ये कोण बन गया। तो एक ट्राइंगल में हम देखते हैं कि तीन शीर्ष होते हैं और एक ही ट्राइंगल की तीन साइड होती है और एक ही ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं। अब देखो लिखते कैसे हैं कि जैसे शीर्ष है, तो शीर्ष को मैंने लिखा शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, और इसकी जो भुजाएं, इस ट्राइंगल की भुजाओं को लिखेंगे हम AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। इसके जो कोण होंगे, इन कोणों को लिखेंगे हम, जैसे कोण B बनाइए, ये कोण C है और ये कोण D है, तो कोण B को लिखेंगे हम, कोण का साइन लगाएंगे ABC, एंगल ABC,
अब देखो ये एंगल है, ये बी पॉइंट पे बन रहा है। किस पॉइंट पे? बी पे। तो जो बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट को मध्य में रखेंगे और बाकी के जो 2 पॉइंट होंगे उन 2 पॉइंटों को आगे पीछे लेंगे। एंगल एबीसी, इस एंगल का नाम देंगे हम एंगल BCA, BCA या ACB, सी को मध्य में रखेंगे। और एक तीसरा एंगल है CAB या BAC, CAB। इस प्रकार से तीनों एंगल को लिखा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। शीर्ष ABC, भुजाएं AB, BC, CA और यहाँ पे कोण बनेंगे, कोण ABC, कोण BCA, कोण CAB। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं कि ट्रायंगल्स के प्रकार कितने हैं। पहला है देखो भुजाओं के आधार पर, कुछ प्रकार भुजाओं के आधार पर होते हैं और कुछ प्रकार कोणों के आधार पर। यानी भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। अब इनके बारे में समझते हैं। देखो होते क्या है ये समबाहु त्रिभुज, किस प्रकार से पहचान करेंगे हम, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। समद्विबाहु है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, और विषमबाहु त्रिभुज है, इसे कैसे समझेंगे। तो देखिए पहला है समबाहु त्रिभुज, एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल इस प्रकार से कि जिसमें 3 साइड्स होंगी, वो 3 साइड्स आर इक्वल्स, यानी तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। जैसे AB साइड इक्वल BC साइड इक्वल CA साइड, यानी तीनों साइड परस्पर बराबर की होंगी, जिसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और इसी के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि समबाहु त्रिभुज ABC है, हम तीनों साइड बराबर है तो इससे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो 3 साइड इक्वल होंगी तो इसके 3 एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, अर्थात इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे मैं नोट पॉइंट में भी लिख पाऊंगा इसे। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री, यानी तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, ABC एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स, यानी एक AB साइड्स और एक AC साइड्स, ये दोनों साइड इक्वल है। जो तीसरी साइड होगी वो इन दोनों के समान नहीं हो, चाहे वो इनसे छोटी हो या बड़ी हो। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उन साइड्स के सम्मुख कोण होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। जैसे ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, डेफिनेशन समद्विबाहु हम सबसे भी क्लियर कर सकते हैं। समद्विबाहु समान है 2 भुजाएं, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? देखिए एक ट्रायंगल, एक मिनट इसको रद्द करता हूं। जैसे कि एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड असमान हो, एक साइड AB और एक साइड BC और तीसरी साइड है CA। AB बराबर नहीं है BC के और BC बराबर नहीं है CA के, यानी तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों साइड असमान है तो इसके तीनों एंगल भी असमान होंगे,
जैसे ये एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल असमान होंगे, यानी समान नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखो अभी मैंने बताए थे भुजाओं के आधार पर, और अब हम यहां समझेंगे कोणों के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर कोणों के टाइप समझाए, तो वहां पे जितनी भी पहचान होती थी, जैसे समबाहु त्रिभुज, तो हम भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, तो वहां पे दो भुजाएं समान है, विषमबाहु तीनों भुजाएं असमान है। अब ऐसे यहाँ पे जो टाइप्स हैं कोणों के आधार पे, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो पहचान होगी ये एंगल के आधार पर होगी, सिर्फ उसके एंगल देख करके। जैसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, देखिए न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों एंगल न्यून कोण हो। कैसे हो? न्यून कोण। न्यून कोण होता है जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा, उसको बोलेंगे न्यून कोण। तो ये तीनों एंगल होंगे, इनकी जो माप होगी वो 0 और 90 के बीच में होगी, 0 और 90 के बीच में। तब इस तीनों एंगल, ये भी 0 90 के बीच में, जैसे 50 डिग्री का है, और ये 60 डिग्री का है, और ये 70 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखो तीनों ही एंगल न्यून कोण है, इसलिए इसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। बात करते हैं सेकंड की, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, समकोण हो, समकोण होता है 90 डिग्री का, कितने का? 90 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक एंगल 90 डिग्री का, तो बाकी के जो एंगल होंगे, दो शेष बचे एंगल, ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो इस प्रकार से इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण का ग्राफ चित्र बनाते हैं इस टाइप से, तो जिसका एक एंगल अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। बाकी के जो दो एंगल होंगे ये न्यून कोण ही होंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से पहचान करेंगे, डेफिनेशन भी देंगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, और एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो अर्थात अधिक कोण हो उसको कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है एक ही ट्रायंगल के अंदर के बराबर त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे एक ही ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो उन तीनों साइडों के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट है बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे एक ट्रायंगल है जिसका नाम दिया मैंने ABC, और इसमें बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर, जैसे ये दोनों साइड इक्वल है, तो इस साइड के सम्मुख कोण होगा C और इस साइड के सम्मुख कोण होगा A। यदि दोनों ही साइड इक्वल हैं तो इसके सम्मुख कोण दोनों ही इक्वल होंगे। जैसे ये साइड मैंने 5 सेमी की ली और ये भी 5 सेमी की है, तो इसके सम्मुख जो एंगल होंगे, जैसे ये 60 डिग्री है, अब आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। यदि भुजाएं बराबर की हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, अर्थात एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सेम इसी कंडीशन से यहाँ पे मैंने एक साइड को उठाया। अब यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं एक ट्रायंगल के, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, या 50 डिग्री और 50 इक्वल है बिल्कुल। अब मैं पूछूं कि दोनों ही एंगल इक्वल है और एक साइड 5 सेमी की है, तो आप इस साइड BC की वैल्यू ज्ञात करेंगे, या यहाँ पे एक अज्ञात राशि x दे दी जाए या m दे दी जाए, आपको इस पॉइंट का, इस बिंदु का मान ज्ञात करना है x का, या x साइड को ज्ञात करना है। तो आप बताएंगे कि ये बराबर के एंगल है और इस बराबर के एंगल के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ये 5 सेमी की है तो ये भी 5 सेमी ही होगा। ये 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, चाहे अपना त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो या न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, या कोणों के आधार पर हो या भुजाओं के आधार पर हो। जो 6 टाइप्स समझाए हैं उन 6 टाइप में से प्रत्येक जितने भी एंगल होंगे तो सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यदि ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 50 प्लस 50 कितना हुआ 100। अब 100 में 80 जोड़ दो तो 180 डिग्री हो जाएगा। सब तीनों ही एंगल का योग 180 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है? दो त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो। देखिए बहुत ही इंटरेस्टफुल टॉपिक है सर्वांग समता। बच्चे जब भी कंफ्यूजन होते हैं तब यही होते हैं सर्वांग समता है क्या और इसे कैसे समझते हैं, मतलब उनकी समझ में नहीं आता कि कैसे समझे, कसौटी किस प्रकार से लगाई जाती है, ट्रायंगल की सर्वांग समता को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं कि दो त्रिभुज है सर्वांग सम। पहले समझेंगे सर्वांग सम शब्द है क्या। देखिए शब्द से भी क्लियर होता है सर्वांग सम यानी सभी अंग, सर्वांग सभी अंग समान है, यानी एक ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल या दो आकृतियां, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो किसी प्रकार का बहुभुज हो, दो आकृतियां उनके सभी अंग समान हैं, तब वे दोनों आकृतियां सर्वांग समाकृतियां कही जाती हैं। अब सभी अंग हैं कौन से? देखो एक ट्रायंगल ABC और एक दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने PQR। एक ट्रायंगल के 6 अंग होते हैं, कौन से? एक साइड AB यानी 3 साइड्स हो गई और ये 3 एंगल्स हो गए, तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स 6 अंग है। तो इस ट्रायंगल के 6 अंग और इस ट्रायंगल के 6 अंग, सभी अंग समान हैं, सभी अंग समान है, तब हम बोलेंगे दोनों को सर्वांग सम आकृतियां। जैसे एग्जांपल में कि दो सर्किल है और दोनों की रेडियस एक ही है, तो दोनों सर्वांग सम है। जैसे अपने मकान में टाइल लगवाते हैं तो टाइलें प्रत्येक टाइल की माप एक जैसी होती है, उनका सेम आकार होता है, सेम साइज होता है, सेम वेट होता है, तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। तो इसके 6 अंग है, जैसे एक एंगल और इसका एक एंगल, दोनों एंगल समान है। ये एंगल जितने डिग्री का ये एंगल है उतनी ही डिग्री का ये एंगल है, जितनी डिग्री का ये C एंगल है उतनी डिग्री का ये एंगल है।
अब ये साइड ए बी साइड है उतनी पी क्यू साइड, ए बी साइड की माप और पी क्यू साइड की माप, बी सी साइड की माप और क्यू आर साइड की माप, ए सी साइड की माप और पी आर साइड की माप। जब ये माप इक्वल है यानी 6 पार्ट हो गए, इसके 6 अंग हो गए, ये 6 अंग समान है, तब हम इनको बोलेंगे सर्वांग सम ट्रायंगल। यदि हम दो ट्रायंगल है उनमें देखते हैं कि एक ट्रायंगल के 6 पार्ट को दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट से मिलाया जाए तो इतना मिलाने में हमें समय भी ज्यादा लगेगा, और एक एक पार्ट को उसके संगत पार्ट से मिलाएंगे तो हमें प्रॉब्लम भी होगी मिलाने में। तो इन्हें मिलाने के लिए कुछ रूल्स अपनाए जाते हैं और वे रूल्स कसौटियों के नाम से जाने जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट रूल्स। अब देखिए उन कॉन्ग्रुएंस रूल्स को कैसे समझेंगे। एक बार देखो, ट्रायंगल की सर्वांग समता। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग यानी 6 अंग होते हैं और 6 अंग एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनके संगत पार्ट बराबर होंगे। अब संगत पार्ट क्या होता है देखो मैं समझाऊंगा। एक ट्रायंगल ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया, चलो तिरछा, इसका नाम रखा मैंने पी क्यू आर, ठीक है। तो ये एंगल ए है, ये एंगल मान के चलते हैं 50 डिग्री का है, और ये पी एंगल है, ये भी 50 का है। इस बी का नाम है 60 डिग्री और ये क्यू है, ये भी 60 डिग्री का है। एंगल सी है, ये 70 डिग्री का है, और एंगल आर है, ये भी 70 डिग्री का है, ठीक। अब इसकी साइड देखते हैं, ये 4 सेमी है ए बी, ये 5 सेमी और ये 6 सेमी, ठीक है। ए बी साइड 4 की है, तो यहां भी ये पी क्यू साइड है, ये भी 4 सेमी की है, और जो बी सी साइड है ये 5 सेमी की है, यहाँ पे क्यू आर के साथ इक्वल, और यहाँ पे ये 6 सेमी की है। देखो दो ट्रायंगल है, ए एंगल कितने का 50 डिग्री का, ए का संगत कौन कितना है P, यानी ए पॉइंट का संगत P पॉइंट, और बी पॉइंट का संगत Q पॉइंट, और सी पॉइंट का संगत R पॉइंट, क्योंकि सी पे एंगल 70 डिग्री है तो यहाँ भी 70 डिग्री है। ए बी साइड है जो 50 और 60 के बीच की साइड है, ये 4 सेमी है, 50 और 60 के बीच की साइड है, ये 4 सेमी है। तो ए बी साइड की संगत पी क्यू साइड है, बी सी साइड 5 सेमी की है, जो 60 और 70 डिग्री के मध्य की साइड है, 60 और 70 डिग्री के मध्य की साइड 5 सेमी है, दोनों साइड इक्वल है। 50 और 70 डिग्री के बीच की साइड 6 सेमी की है, यहां भी देखो 50 और 70 डिग्री के बीच की साइड 6 सेमी है, तो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम ट्रायंगल कहे जाएंगे। अगर यहाँ एक भी साइड का क्रम बदल दिया जाए, जैसे यहाँ पे 5 सेमी रखा जो 60 और 70 के बीच में, और 60 और 70 के बीच में यहाँ 5 सेमी, इस 5 को यहाँ लगा दिया जाए, 6 को यहाँ पर लगा दिया जाए, फिर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि इनके संगत पार्ट बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे नोट पॉइंट भी लिखा है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसे हम संक्षिप्त रूप में सीपीसीटी कहते हैं, जिसे हम संक्षिप्त रूप में सीपीसीटी कहते हैं, यानी इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी है, यह कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी नाम से जानी जाएगी। अब बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांगसमता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों को सही क्रम से लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। जितने भी पॉइंट लिखे हैं मैंने, नोट पॉइंट लिखे हैं, तो इन पॉइंटों को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, जो भी आप फेयर कॉपी बना रहे हैं उस पर, और उन्हें तैयार करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप समझे होंगे कि दोनों ट्रायंगल
एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बात करते हैं लिखेंगे कैसे हैं। तो एक ट्राइंगल लिखा मैंने ABC, अब इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ये दूसरा ट्राइंगल। अब यहां पे कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाएंगे इस प्रकार से। ट्राइंगल लिखा मैंने, अब A पॉइंट है, A शीर्ष है, A का संगत शीर्ष पहले लिखा जाएगा। तो बताइए A एंगल कितने का एंगल बना रहा है? A पॉइंट पे 50 डिग्री का, तो 50 का एंगल कहां बनना है? B पॉइंट पे। तो A का संगत पॉइंट हुआ P। अब बात करें B का संगत पॉइंट कौन सा है? Q। और बात करें C की, तो C का संगत पॉइंट है R। तो इन दोनों ट्राइंगल को लिखने का नियम होगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। अगर हम इसको लिखने के क्रम में बदलें तो देखिए, अगर मैंने लेफ्ट साइड में रखा है BAC, तो हम इधर साइड में लिखेंगे दूसरे ट्राइंगल की जो कसौटी होगी। तो देखो B है, B का संगत पॉइंट हुआ Q और A का संगत पॉइंट है P और C का संगत पॉइंट है R। तो BAC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल QPR के। इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे हम CAB लिखेंगे इधर, तो इधर भी लिखने का क्रम चेंज होगा। ठीक है। साइड भी यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे AB साइड है, AB साइड के इक्वल होगी PQ साइड और BC साइड के इक्वल होगी QR साइड और CA साइड के इक्वल होगी RP साइड। इस प्रकार से हम साइड भी देख सकते हैं और इनके संगत शीर्ष भी देख सकते हैं और एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। अब बात आती है मुख्य पॉइंट पर, जो कि 9th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वांग समता की कसौटियां। तो देखिए, पहली कसौटी की बात करते हैं। पहला रूल है अपना साइड साइड साइड, जिसे बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरा है साइड एंगल साइड, जिसे हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से जानेंगे। और तीसरा है एंगल साइड एंगल, जिसे हम ASA बोलेंगे शॉर्ट में। नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड, AAS रूल। और लास्ट पॉइंट है अपना राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS कसौटी। अब देखिए, इन पर चर्चा करते हैं। पहला मैंने लिखा, पहला पॉइंट है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS, जिसे हम समझेंगे साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। अब समझो किस प्रकार से इस नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है, एक दूसरे के सर्वांगसम। देखिए, अभी मैंने समझाया था कि दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल में मतलब एक ट्राइंगल की 6 अंग है, 3 साइड्स 3 एंगल्स। दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स 3 एंगल्स। इस प्रकार से दोनों के मतलब 6 अंग। अगर हम 6 अंगों को 6 अंगों के साथ मिलाएं और इनके संगत अंगों को मिलाएं, तो हमें मिलाने में भी काफी प्रॉब्लम आएगी, इनके संगत अवयवों को मिलाने। तो अब हमें 6 को नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ तीन पार्ट देखेंगे। प्रत्येक कसौटी में आपको 3 ही पार्ट दिखाए गए। देखो SSS, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के समान हो, तब अपना नियम बनेगा SSS रूल्स। सेकंड है SAS का मतलब है, देखो 2 साइड है और एक एंगल, फिर भी यहां 3 अवयव हो गए, यानी हमारे 3 अंग हुए जो 6 अंग थे उनमें से। तीसरा है ASA, फिर भी हमारे 3 है, 2 एंगल है और एक साइड है। और नेक्स्ट है AAS,
यहां भी 3 है और RHS यहां भी 3 है। तो हमें 6 अंगों को नहीं देखना, हमें तो केवल 3 ही अंगों को देखना है। देखो जो 2 ट्राइंगल्स है, पहला ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो इसमें जो पहला ट्राइंगल है इसके तीनों साइड्स देखेंगे, AB साइड की इक्वल PQ साइड और BC साइड की इक्वल QR साइड और AC साइड की इक्वल PR साइड। यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के समान है, तब अपना SSS कॉन्ग्रुएंस रूल लागू होगा और हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है, अर्थात इनके तीनों एंगल भी समान होंगे। अब हमें एंगल मापने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिना मापे बता सकते हैं कि एंगल ए का संगत है एंगल P, यानी जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल P होगा और जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल Q होगा, इनकी संगत पार्टों के द्वारा। समझे होंगे? इसी प्रकार से नेक्स्ट है SAS, यानी 2 ट्राइंगल है हमारे। अच्छा, लिखने का तरीका इसका यह है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, यहां भी इनको चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड है SAS, यानी 2 साइड हैं और दोनों साइड के बीच में एक एंगल है, दोनों साइड के बीच में एंगल है। कैसे? एक ट्राइंगल बनाया मैंने ये, जिसका नाम रखा मैंने PQR। एक दूसरा ट्राइंगल बनाया मैंने LMN। अब मैं यहां बात करता हूं, एक एंगल है P और P का करस्पॉन्डिंग एंगल L। एंगल P एंगल L के बराबर है और ये साइड है जिसका नाम है PR और इधर ये दूसरी साइड है जिसका नाम है LN। PR साइड LN के इक्वल है, एंगल P एंगल L के इक्वल है और यहां PQ साइड है, PQ साइड LM के इक्वल है। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड PR और इधर साइड LN, फिर एंगल, फिर साइड। या तो हम इधर से नाप लेंगे कि RPQ, यानी साइड एंगल साइड, या इधर से देख लो आप साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, किसी भी साइड से देख सकते हैं। तो देखिए इसे लिखेंगे हम QPR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MLN के। बोलो किस कसौटी के आधार पर? SSS कसौटी के आधार पर। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है, ये चौथा और पांचवा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, देखो इसे कैसे क्लियर करेंगे। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल। एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम रखा ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम रखा मैंने, एक सेकंड छोटा हो गया, एक समान ही बनाएंगे, जिसका नाम है PQR। ठीक है, 2 ट्राइंगल है मेरे पास और देखते हैं हम कि यहां पे एंगल A एंगल R के इक्वल है, एंगल A एंगल R के इक्वल है। एक साइड, साइड का नाम है AB, AB साइड एंगल
वो साइड पी आर के इक्वल है और दूसरा एंगल बी एंगल पी के इक्वल है। ठीक है, मतलब फिगर तो किसी भी प्रकार का आ सकता है, कभी ऐसा तो मुश्किल ही होता है सीधा सीधा है, ट्रायंगल तो घुमा के ही ज्यादातर आते हैं, कभी टेढ़ा बना दिया जाएगा, कभी इस प्रकार से घुमा दिया जाएगा। तो हमें कसौटी मतलब देखने, इनके अंग देखने, 3 अंग ढूंढेंगे कि कौन से अंग समान है इसके। तो एंगल ए एंगल आर के इक्वल है और साइड पी आर साइड ए बी के समान है और दूसरा एंगल है बी एंगल पी के समान है। तो यहां पे कौन सा रूल बना अपना, एंगल साइड एंगल यानी एंगल साइड एंगल रूल बन के तैयार हुआ। और इस रूल के अनुसार हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, अब देखो ए बी सी, अब हम क्या लिखेंगे यहां, आर पी क्यू, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे। यदि यहां पे बी और ए के स्थान चेंज होते हैं तो इधर भी स्थान चेंज करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल साइड। अब देखिए हो गए, देखो नेक्स्ट है एंगल साइड रूल। इस रूल को समझो कि एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है ये, जिसका नाम रखा ए बी सी और इसका नाम है आर एस टी। ठीक है, अब देखिए एक एंगल बी, फिर दूसरा एंगल लगातार था सी और फिर साइड ए सी, एंगल और साइड आर टी। ठीक है, ये इधर से एंगल साइड। तो यदि दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में इस प्रकार से कोई भी रूल लागू होता है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है और उनकी एक साइड इक्वल है, तब हम एएएस रूल के अनुसार हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अर्थात दोनों ट्रायंगल इस प्रकार से है कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखें तो बिल्कुल सेम आकार हो दोनों का, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हो। अब देखो यहां पे कौन सा रूल बना, एंगल साइड रूल। इस नियम के अनुसार लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी और इधर रखेंगे हम आर एस टी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पांचवा है आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंगल, और साइड। ये भी एक रूल है सर्वांग समता। एक ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल है, दोनों ही राइट एंगल है, इसका नाम ए बी सी और इस ट्रायंगल को बोलेंगे हम पी क्यू आर। तो देखिए पहले ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और यहां भी एक एंगल 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल। हाइपोटेनियस, इसका जो कर्ड है और इसका कर्ड है, दोनों ही कर्ड इक्वल है। साइड, अब बाकी की जो दो साइड बची AC और BC, इधर PQ और QR, इन दोनों साइडों में से एक साइड इक्वल है, जैसे BC साइड इस QR के इक्वल है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि RHS कसौटी के अनुसार ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। इस प्रकार से
ट्रायंगल की सभी कसौटियां मैंने कंप्लीट कराई। एक बार बहुत अच्छी तरीके से आप फेयर बनाएंगे और इन्हें पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे और अपनी बुक के क्वेश्चन जो जितने भी कॉन्ग्रुएंट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन्हें कोशिश करेंगे करने की। उम्मीद है कि निश्चित ही क्वेश्चन निकलेंगे। और चैनल पर पहली बार आए आप तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आती रहे तो आपके चैनल पर